हमारे साथ, तो आइए मिलकर करते हैं उनका वेलकम। सुरेंद्र जी, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच ज्योति जी। नमस्कार सभी दर्शक मित्रों को मेरा नमस्कार। तो आज एक हफ्ते बाद क्या खजाना लेकर आए हैं? जो भी क्वेश्चंस आपके दर्शक मित्रों का है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, तो कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड काफी अच्छा रहा। अभी हीट तो काफी अप हो गई है, अभी हीट वार्निंग भी चालू हो गया है, लेकिन अभी हर जगह मॉल्स और सब खुल रहे हैं। हाँ जी, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। या बिल्कुल, मॉल्स खुल गए हैं और बसेस में भी जैसे पैसेंजर्स की गिनती को बढ़ा दिया गया है, लेकिन प्रिकॉशंस स्टिल आपको लेनी है। और जो मास्क है वो आपको बिल्कुल जरूरी कर दिए गए हैं, कंपल्सरी कर दिए गए हैं, और जो मास्क के बिना दिखेगा उसको फाइन हो सकता है। तो इसलिए मास्क को भी अपना गहना बना लीजिए। वो सेफ्टी के लिए जरूरी भी है, आपकी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही बात है। और वैसे कनाडा में मैंने देखा है कि ठंड पड़ती है तो जम के पड़ती है, स्नो पड़ती है तो जम के पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो जम के पड़ती है। तो जो भी अच्छा दिन आपको लगे उसको अच्छे से यूज कर लो, यूटिलाइज कर लो और घूमो फिरो, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। बिल्कुल, या दैट्स राइट। सो सुरेंद्र जी, हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन मेरे को भेजा था आपसे पूछने के लिए। तो वो अब जैसे अभी काफी कोविड-19 के कारण बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई है, पैसा नहीं है, जो था वो खर्च हो गया। पैसे का कोई पता ही नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा, है ना। सो एस्ट्रोलॉजी के वे से हम लोग एस्ट्रोलॉजी के एंगल से कैसे देख सकते हैं अपने मनी हाउस को, कि मनी कहाँ से आने वाली है, कैसे आएगी, या कितनी हमारी किस्मत में है या नहीं है? हाँ, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और व्यूअर्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि आप भी अपने अपने जन्म कुंडली खोल के रखिए, बर्थ चार्ट टेवा खोल के रखिए, और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो ज्योति जी, इसमें कैसा रहता है कि धन स्थान है ना, कोई भी बर्थ चार्ट रहता है उसमें धन स्थान सेकेंड हाउस रहता है। जो फर्स्ट हाउस है वो मैंने पहले भी बताया कि वो लग्न बोलते हैं उसको। हाँ जी। तो सेकेंड हाउस है वो धन स्थान रहता है। अगर ये स्थान में किसी को अच्छे प्लैनेट्स की युति हो या अच्छे प्लैनेट्स की प्रतियुति हो, युति यानी कॉम्बिनेशन बोलते हैं, प्रतियुति यानी आमने सामने हो, उसकी दृष्टि हो, अच्छा सा राजयोग हो, उच्च के ग्रह हो, तो ये अच्छा माना जाता है और उनको लाइफ में कभी ना कभी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और उनके पास पैसा भी आता है। जो राजयोग की मैं बात करता हूँ, तो राजयोग में कैसा रहता है कि राजयोग में ऐसा नहीं कि आपको धन स्थान में राजयोग है तो ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं रहता है। राजयोग किसी भी हाउस में हो बर्थ चार्ट में, तो उस हाउस में आपको पैसा मिलता है। और उसकी इफेक्ट उस ग्रह की दशा या अंतरदशा में उसकी स्थिति मिलती है। तो ये तो हमने सिर्फ जाना कि आपके चार्ट में पैसे कौन से हाउस से मिल सकता है, यानी दूसरा हाउस है वो, उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन धन स्थान के लिए अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ही एंशिएंट साइंस है, डीप साइंस है, बहुत ही उसमें डिटेल्ड कैलकुलेशंस होते हैं। तो उसमें हम बहुत सारी और भी डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि पैसा आपको किसकी हेल्प से मिलने वाला है, या आपके पिता है, या आपके का स्पाउस है, या फ्रेंड्स है, पार्टनर है, जमीन है, तो कैसा मिल सकता है, कौन से फील्ड से मिल सकता है। जैसे कि कोई लोग होते हैं वो लॉ फील्ड से पैसा कमाते हैं, कोई आर्ट से पैसा कमाते हैं, कोई मार्केटिंग से पैसे कमाते हैं, कोई बिजनेस से, कोई जॉब से। फिर कौन से वक्त पे पैसा मिलने वाला है वो भी जान सकते हैं। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है कि कितना पैसा, कितनी अमाउंट तक आप जा सकते हो, वो भी वो एस्ट्रोलॉजी से हम देख सकते हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें कि किसकी हेल्प से मिल सकते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं पहले। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या रहता है कि अगर जो दूसरा स्थान मैंने बताया वो धन स्थान है, तो अगर दूसरे स्थान का रिलेशन अगर आपका 8th हाउस है उसके साथ रहता है, तो 8th हाउस को बोलते हैं पैटर्नल प्रॉपर्टी का। जिसको भी ये हाउस से अच्छा रिलेशन होता है, उसकी दृष्टि रहती है, तो वो लोग ज़्यादातर पैसा अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी से कमाते हैं। वारसे में जो मिलता है ना, हम बोलते हैं, उससे कमाते हैं वो लोग। जिसको 10th हाउस अच्छा हो और 10th हाउस का रिलेशंस धन स्थान के साथ हो, तो वो लोग 10th हाउस को हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कैरियर हाउस। तो वो कैरियर यानी जॉब से पैसा कमाते हैं, जॉब में सारा 5, 10, 15 साल मेहनत करके वहाँ से पैसे कमाते हैं। किसी को होता है कि 11वां स्थान जो कि हम बोलते हैं लाभ स्थान है, बेनिफिट हाउस है। तो लाभ स्थान और बेनिफिट हाउस अगर धन स्थान के साथ जुड़ जाता है कॉम्बिनेशन में,
तो वो लोग जमीन से पैसा कमाते हैं, जमीन लाभ स्थान में जमीन या फिर हाउसेस, लैंड, उसमें से पैसा कमाते हैं। अगर किसी का 7th हाउस अच्छा हो तो 7th हाउस हम बोल सकते हो कि वो पार्टनरशिप का है, बिजनेस का है, स्पाउस का है, तो वो बिजनेस से पैसा वो लोग कमा सकते हैं। और वैसे ही ये सब के अलावा अगर किसी का 1st हाउस होता है वो पावरफुल रहता है, तो 1st हाउस का सपोज करो किसी को 1st हाउस का लॉर्ड है, वो ही धन स्थान यानी 2nd हाउस में है, तो ऐसे लोग होते हैं वो खुद अपने दम पर पैसे कमाते हैं, उसका कोई गॉड फादर नहीं होता है, लेकिन वो मार्केट में अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी किस्मत आजमा के रिस्क लेके वो पैसा कमाते हैं। हाँ जी। तो ये सारी चीज़ है एस्ट्रोलॉजी में, वो हम जान सकते हैं कि कौन से किसकी मदद से आप, फ्रेंड्स की मदद से पैसा कमाओगे, बिजनेस से, पार्टनरशिप से, पेरेंट्स से, ये सब इससे जान सकते हैं हम। ओके। दूसरा क्या रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में ये भी रहता है कि आप कौन से फील्ड से पैसा कमा सकते हो, कि हर एक का फील्ड अलग अलग रहता है, हर एक का पैसे कमाने का जरिया अलग अलग रहता है। तो जैसे हम बताएं कि धन स्थान के साथ किसी को बुध रिलेटेड है, बुध का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो बुध को एस्ट्रोलॉजी में हम वाचा, वाणी, कम्युनिकेशन, स्पीच से जुड़ा गया है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि ये लोग जो होते हैं वो उसका फील्ड होता है लॉ फील्ड, लॉयर्स होते हैं, उनका बुध पावरफुल रहता है। मार्केटिंग फील्ड है, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग का बिजनेस जो करते हैं, सीपीए, सीजीए, बैंकिंग, अकाउंट, आईटी सेक्टर में जो पैसा कमाते हैं, वो सबका बुध पावरफुल रहता है। तो बुध का इन्वॉल्वमेंट आता है तो वो ही फील्ड से पैसा कमाते हैं। किसी को ऐसा होता है कि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, तो शुक्र के इन्वॉल्वमेंट में कैसा रहता है कि शुक्र को एस्ट्रोलॉजी में कला से जुड़ा गया है, आर्ट से जुड़ा गया है, तो वो लोग आर्ट से पैसा कमाते हैं कि उसमें कुछ ऐसी आर्ट रहती है जैसे कि सिंगिंग है या डांसिंग है या म्यूजिक है, पेंटिंग है, उसको ही अपना बिजनेस बनाते हैं और बाद में उससे ही पैसा कमाते हैं, और उनमें आर्ट रहती भी है। ठीक है। कोई लोग होते हैं उनको शुक्र पावरफुल नहीं रहता है, कम्बस्ट रहता है, खराब रहता है, तो वो लोगों के पास कभी कभी आर्ट होने के बावजूद भी उनको इतना पावरफुल लक नहीं भी मिल सकता है, ऐसा रहता है। और फिर हम अगर बात करें गुरु की, हाँ जी, तो गुरु को ज्योति जी हम बताया कि गुरु जो हम बोलते हैं टीचर बोलते हैं। हाँ जी। तो टीचर, प्रीस्ट, गाइड, मेंटोर, कंसल्टेंसी, वो सब जगह से, शिक्षक, प्रिंसिपल, टीचर, वो सब से वो पैसे कमाते हैं। गुरु उस हिसाब से पैसे का जरिया बनाता है अपने आप में। फिर अगर आप मंगल को काउंट करें तो मंगल है वो भूमि का कारक है, जमीन का कारक है, तो नॉर्मली वो लोग ज़्यादातर लैंड से पैसा कमाते हैं। मंगल को जोड़ा गया है आर्मी से, पुलिस से जुड़ा गया है, तो वो लोगों का फील्ड थोड़ा उस तरफ भी हो सकता है, वो पुलिस भी बन सकते हैं, आर्मी में भी जा सकते हैं, या फिर ऐसी एग्रेसिव फील्ड में जाके वो पैसे कमा सकते हैं। फिर आप बात करें चंद्र की, बात करें तो चंद्र को, वो ठंडा प्लेनेट है, वो उसको केमिकल्स से जोड़ा गया है, तो वो केमिकल का भी वो प्लेनेट है, तो फार्मास्यूटिकल्स है, वो सब बिजनेस है, वो उससे जुड़े हुए बिजनेस है सारे। और किसी को क्या रहता है कि राहु पावरफुल होता है। राहु जो है वो ऐसा प्लेनेट है कि एक ही प्लेनेट ऐसा है कि वो उल्टा घूमता है, तो राहु प्लेनेट में कभी कभी किसी को कालसर्प पॉजिटिव होता है तो वो राहु को बहुत स्ट्रांग भी बना देता है। तो राहु जिसको पावरफुल होता है वो लोग क्या उसका जरिया रहता है म्यूचुअल फंड, शेयर, स्टॉक, सट्टा, लॉटरी, गैस स्टेशन, उस फील्ड से वो लोग ज़्यादा कमाते हैं। तो ये अलग अलग प्लेनेट जो होते हैं वो अलग अलग फील्ड आपको दिखाते हैं कि पैसा हर एक को कमाने का जरिया अलग है। हेल्प किसी की होती है, कोई लोग दूसरे फील्ड से कमाते हैं, कोई लोग जिसका भी पावर धन स्थान से जुड़ा होता है उस स्थान के साथ उनका रिलेशन रहता है। अभी ज्योति जी इसमें हमने देखा कि कौन से प्लैनेट से कैसे कमाते हैं पैसा, किसकी हेल्प से कमाते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ना इसमें वो होता है कि पैसा कब मिलेगा आपको, कब मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि सबको ऐसा है कि मेहनत सभी करते हैं लेकिन पैसा सबको नहीं मिलता है, किसी लोगों को मिलता है, किसी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और पैसा फिर भी नहीं मिलता।
कोई कम मेहनत से ही पैसा बहुत ज्यादा कमा लेता है। सही बात है। हाँ। सो हर किसी का अलग अलग इसमें मेरे को लगता है किस्मत रहता है, लक रहता है। हाँ। सो लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि चाहे पैसा जितना भी आए, मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। 100%। ये नहीं कि पैसा ज्यादा मिल गया तो अब आराम से बैठ जाए घर में, और ये नहीं कि पैसा आ नहीं रहा तो उसी लाइक आप डिस्करेज हो जाओ कि यार मेहनत तो कर रहा हूँ, पैसा मिल नहीं रहा, छोड़ो क्या मेहनत करनी, घर में बैठो। तो जो आ रहा है वो भी नहीं आ रहा। सो या और बाकी देखिए किस्मत पे हमें पूरी तरह से, अपने हॉरोस्कोप पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें गाइड करती हैं, ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, ये चीज़ें हमें एक पॉजिटिव थॉट देती हैं, पॉजिटिव विजन देती हैं हमें जीने के लिए। लेकिन उसके साथ जो है मेहनत करना, बाहर घर से निकलना, पढ़ना लिखना, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने जो बताया ना कि ये गाइड की तरह यूज़ करना चाहिए, वो सबसे करेक्ट चीज़ बताइए कि ये आपको पता रहता है कि जब बाहर बारिश हो रही है तो आप छाता लेके जाओ, प्रिकॉशन ले रहे हैं आपको पता है कि ये टाइम अच्छा नहीं है तो उसकी प्रिकॉशंस लो ऐसे। तो उसी हिसाब से जो हम बात कर रहे थे कि कौन से वक्त पे पैसा मिलेगा। हाँ जी। तो ये जानने के लिए इसमें कैसा रहता है कि अगर धन स्थान के साथ पैसों का जो हाउस होता है, दूसरा हाउस, हाँ जी, उसके साथ जो भी प्लेनेट जुड़े होते हैं या फिर जन्म कुंडली में जो भी राजयोग रहता है, वो राजयोग के जो भी प्लेनेट होते हैं उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्युंतर दशा होती है, उसमें लोगों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। कभी कभी कैसा रहता है कि किसी को वो महादशा आती ही है 45 इयर्स 50 इयर्स पे, तो वो अपना कैरियर ही तब चालू होता है उनका। सभी जॉब ट्राई कर लेते हैं, उसमें फेल जाते हैं, दूसरा ट्राई कर लेते हैं, सभी में फेल जाते हैं, और 45-50 इयर्स जब उनकी एक्चुअल महादशा आती है, हाँ जी, तब उनका परफेक्ट बिजनेस चालू होता है या फिर अच्छा सा जॉब होता है, और फिर उसका कमाने का जरिया फास्ट रहता है। और ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं हमारे, जब हम पैदा होते हैं उस टाइम के नक्षत्रों से, है ना, कि उस टाइम क्या सिचुएशन है प्लैनेट्स की। जो जब हम पैदा होते हैं, कोई भी किसी का जन्म होता है, उस टाइम पे जो भी प्लैनेटरी सिचुएशंस होती है उसके हिसाब से सारा बर्थ चार्ट बनता है और उसी के हिसाब से ये सारा कैलकुलेशंस होता है। हाँ, इसमें चलित जो ट्रांजिट रहता है, ऑलवेज चलित ट्रांजिट का भी इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, उसका भी इम्पैक्ट अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस के ऊपर भी पड़ता रहता है। लेकिन एक्चुअल जो होता है वो अपना प्लैनेटरी सिचुएशंस आपके बर्थ चार्ट पे जो होती है उसके हिसाब से होता है। तो ये कभी कभी आप देखोगे कि इवन बॉलीवुड में भी देखोगे, पवन ईरानी है, हाँ जी, उन्होंने अपना कैरियर ही 44 इयर्स पे चालू किया। बिल्कुल। तब तक उन्होंने एक्टिंग ही नहीं की थी। 44 ईयर के बाद उनको बॉलीवुड में एंट्री मिली और थोड़े ही स्पान में वो टॉप पे चले गए। बिल्कुल। तो किसी किसी का लक ऐसा होता है कि 25 साल से, आप सोचो 25 साल से 44 साल तक उन्होंने कितनी मेहनत कहीं कहीं पर भी की होगी। हाँ जी। फिर भी उनका जब महादशा आती है तभी उनको वो पैसा मिलता है। तो वो चीज़ रहती है। और इसमें और भी एक चीज़ रहती है कि जैसे अलग अलग प्लैनेट्स रहते हैं ना, कि जैसे गुरु है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, राहु की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है, शनि की फ्रीक्वेंसी अलग रहती है। जैसे गुरु ग्रह किसी को भी धन स्थान से जुड़ा हो, हाँ जी, तो गुरु ग्रह स्टेप बाय स्टेप पैसे देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो किसी ने ज्वाइन किया कोई कंपनी में जूनियर क्लार्क पे, फिर हुआ सीनियर क्लार्क, फिर हुआ हेड क्लार्क, फिर हुआ मैनेजर, ऐसे करते करते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 20 साल में वो उसका प्रोग्रेस होके वो पैसे कमाएगा। हाँ जी। तो गुरु ग्रह है वो ज़्यादातर इस हिसाब से पैसा देता है। ओके। शनि ग्रह है वो थोड़ा फास्ट उसका प्रोसेस है। शनि ग्रह को मैंने पहले भी बताया कि वो इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है। अगर खुश हो जाए तो बहुत खुश हो जाए, और अगर वो आपसे खफा हो जाए तो वो सब कुछ ले जाता है, छप्पर फाड़ के ले जाएगा और छप्पर फाड़ के देगा। बिल्कुल। तो इसमें कैसा रहता है कि जो मैंने बताया कि जो भी ग्रह रहते हैं, शनि ग्रह है वो है, तो शनि ग्रह है वो क्या करता है कि आपको एंट्री लेवल पे आए, फिर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है। हाँ, जिनको भी शनि पावरफुल रहता है उसका इन्फ्लुएंशियल लेवल बहुत हाई रहता है। हाँ। तो वो 2-3 स्टेप स्किप करके फिर तुरंत ऊपर चले जाते हैं। तो उनका जो स्पान रहता है, जो 20 साल में गुरु सबको पैसा देता है, वो शनि किसी को 10 साल में ही दे देता है। वो 10 साल में ही वो ही मुकाम पे पहुंच जाते हैं वो लोग। और अगर हम राहु की बात करें तो राहु वो फास्टेस्ट वो प्लैनेट है, जिसको भी राहु अच्छे से हाउस में आता है। मैंने बताया कि राहु अगर अच्छे हाउस में हो और अगर पॉजिटिव काल सर्प हो तो वो एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी पे वो चार्ट चला जाता है, और वो लोग आप बोल सकते हैं कि ओवरनाइट पैसे वाले हो सकते हैं। ऐसे ओवरनाइट मीन्स एग्जांपल मैं दूं तो किसी ने आज घर लिया, 1 महीने में कुछ डेवलपमेंट आसपास हुआ और वो घर का कीमत
बढ़ गया, या फिर लैंड लिया और अचानक वो एरिया का में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ और वो लैंड की चीज ही बदल गई, वो लैंड का प्राइस बदल गया। किसी ने यूट्यूब पे अपलोड किया अपना म्यूजिक वीडियो और ओवरनाइट उसका मिलियंस व्यू आ गए और वो फेमस हो गए, नेम फेम, और वो सीधा ही पैसे वाला हो गया। और तो कई बार क्या जमीन लेकर भी वो नुकसान में जाती है, राइट? ऐसा करता है। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी बताती है हमें कि हमें कौन सा जॉब और कौन सा बिजनेस जो है चूज करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर हो? हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इवन कनाडा की हम बात करें तो कनाडा में बहुत सारे लोग लैंड होते हैं, सभी कुछ ट्राई करते हैं कि मैं जॉब करूं, जॉब में अच्छी जॉब नहीं मिले तो मैं बिजनेस करूं, क्या करूं, वो और कई बार क्या होता है कि हम स्विच करते जाते हैं। हाँ, स्विच करते जॉब कर रहे हैं, जॉब के बाद फिर हम बिजनेस में पड़ गए हैं, बिजनेस में हम फिर दोबारा जॉब में स्विच हो गए हैं। सही बात है, बिल्कुल तो वो हम लोग फाइनल नहीं कर पाते। लेकिन मैंने अभी कहीं गूगल में जैसे मैं कोई वीडियोस वॉच कर रही थी तो उसमें एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने ये बात बोली कि 40 से नीचे की जो उम्र होती है, जो 25 की उम्र होती है, या है ना, उस टाइम में हमें दूसरों को देखना चाहिए, हमें उनको रोल मॉडल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए जो कामयाब लोग हैं या जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं। उसके बाद की जो उम्र होती है, 40 के ऊपर की उम्र जो होती है, उसमें हमें ये 40 से 50 के बीच में जो उम्र होती है, उसके बीच में हमें ये तय करना होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, उस चीज पे हम सिर्फ फोकस करें, है ना। लेकिन उसके बाद जो 50 से ऊपर की उम्र है, उस उम्र में फिर हमें क्या है, अपने से जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको गाइड करना, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है। जितना अच्छा वो काम कर सकते हैं उतना अच्छा हम नहीं कर सकते। फिर अबव 60 जब हम हो जाते हैं तो हमें आराम से अपने आप को एंजॉय करना चाहिए, अपने पैसे को एंजॉय करना अपने पैसे को एंजॉय करना। तो आपका जो क्वेश्चन जॉब और बिजनेस का, वो क्वेश्चन की हम बात करें तो जॉब के लिए एस्ट्रोलॉजी में क्या रहता है ज्योति जी के 10th हाउस रहता है ना, जो लग्न स्थान से गिनते 1 2 3 4 करके 10th हाउस जो होता है वो जॉब का स्थान होता है। किसी को ये जॉब के स्थान में अच्छा योग हो, अच्छे प्लैनेट्स हो, तो वो लोग काफ़ी कम उम्र में उसको अच्छी जॉब मिल जाती है और वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस जॉब से, और फिर वो कंटिन्यू जॉब में ही रहते, फिर वो बिजनेस का सोचते भी नहीं है। कोई लोग कैसे होता है कि ये तो हमने बात की सिर्फ जॉब की। बिजनेस के लिए हमको 2 3 4 प्लैनेट हाउसेस को कैलकुलेट करना पड़ता है। उसमें होता है 1st हाउस, 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। तो जो 1st हाउस होता है वो हमको शो करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो बिजनेस जिसको करना होता है उसको उसकी प्रोडक्ट, उसका नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए। किसी ने सजेस्ट किया और आप कर लेते हो, वो बिजनेस सक्सेस कभी नहीं होता है। आपके पास नॉलेज हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो ही वो आप उसमें जा सकते हो और सक्सेस हो सकते हो। तो वो पहला हाउस देखा जाता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका इंटरेस्ट और उसका कॉन्फिडेंस। ये तीसरा हाउस होता है वो साहस का रहता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रहती है। तो आप देखोगे कि बिजनेसमैन जो भी सक्सेस होते हैं ना, वो रिस्क टेकर्स रहते हैं। कभी कभी बिजनेस में रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर रिस्क लोगे नहीं आप तो आपका सक्सेस लेवल उतना कम रहता है। बिल्कुल। तो वो हाउस भी देखा जाता है। 7th हाउस होता है वो होता है पार्टनरशिप का। अभी आपको बहुत ही बड़ा बिजनेस कभी करना हो, जो अकेले फाइनेंस नहीं कर सकते हो, तो आपको पार्टनरशिप में जाना ही पड़ेगा, जो बहुत ही हाई लेवल का रहता है बिजनेस। तो वो 7th हाउस है, उससे पार्टनरशिप भी देखी जाती है, बिजनेस का ग्रेटिट्यूड देखा जाता है कि कितना पावरफुल कर सकते हो बिजनेस, वो देखा जाता है। और चौथा हाउस होता है लाभ स्थान। जो 11th हाउस होता है वो लाभ स्थान रहता है। तो वो भी हाउस देखा जाता है कि वो कौन से वक्त में कैसे करते हैं और कब उसको उसका फायदा मिलता है। तो ये सारे चारों प्लैनेट जिसके भी अच्छे रहते हैं वो लोग ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। और कभी कभी आप देखोगे कि कोई लोग आके क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मेरा जॉब हाउस, मुझे जॉब अच्छी नहीं मिलती है। अगर हम उसका चार्ट देखते हैं तो उसके जॉब के हाउस में अच्छा योग होता ही नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस हाउस बहुत पावरफुल होता है। तो और बिजनेस में भी उसके ग्रहों के हिसाब से होता है कि उसको लोहे का बिजनेस अच्छा रहेगा या कपड़े का अच्छा रहेगा। हाँ, वो जो मैंने बताया ना कि जैसे ग्रह के हिसाब से होता है कि बुध का बिजनेस है, शुक्र का है, शनि का है, मंगल का है, राहु का, ऐसे। तो उस हिसाब से वो बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जॉब में कभी बहुत सारे टाइम तक वो लोग रहते हैं, फिर उसमें फेलियर होने के बाद उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब जाके बिजनेस करते हैं। और तब उनको पता चलता है कि अभी ये बिजनेस
मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। और वो भी होता है कि जब उनकी महादशा आती है, अच्छी महादशा जो मैंने अभी बात की, जो वक्त आता है वो सही वक्त पे ही उसको सही थॉट आता है और फिर वो उसमें इंटरेस्ट लेके करता है और फिर उसमें वो धीरे धीरे सक्सेस जाता है। बिल्कुल। तो ये जॉब हाउस और बिजनेस हाउस, ये इस 2 हाउस से 10वें हाउस और ये 3-4 हाउस से हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। और मैं एक खाली छोटा एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि जो पैसों की जब भी हम बात करते हैं ना, तो एग्जांपल में मैं बताता हूँ, जैसे कि 3 पर्सन्स है, तीनों को एक योग है। जैसे कोई भी योग ले, हम गज केसरी योग लेते हैं कि चलो 1, 2 और तीनों आदमी को सेम गज केसरी योग है, लेकिन उसका ग्रेटिट्यूड तीनों को अलग रहता है। उसका अवस्था होती है, जो ग्रहों की अवस्था, गुरु चंद्र की अवस्था अलग रहती है, उनके हाउस का कॉम्बिनेशन अलग रहता है, किसी को उच्च का रहता है और ऐसे। तो कभी कभी तीनों को गज केसरी योग होता है, तीनों मल्टी मिलियनर होते हैं, लेकिन एक आदमी होता है वो 500 मिलियन का मालिक होता है, दूसरा आदमी होता है वो 5 मिलियन का मालिक होता है और दूसरा आदमी 2 मिलियन का मालिक होता है। तो वो जो ग्रेटिट्यूड होता है, वो अपने ग्रहों में जो भी योग बनता है उसका ग्रेटिट्यूड कितना है, उसके लिए हमको अष्टक वर्ग, भाव बल, तारा चक्र से उसका पावर पता चलता है और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल ये बन सकता है ये योग, और कितने हाई लेवल का ये बिजनेसमैन है। तो वो इस हिसाब से सारा धन स्थान का वो पता चलता है, सब देखते हैं ऐसे। तो एक और बात, हम हमेशा आप वास्तुशास्त्र का भी बता के जाते हैं। तो जैसे घर में हम पूजा रूम बनाते हैं, तो पूजा रूम किस तरह से, वो क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और वो कहाँ होना चाहिए, उसका फेस किस तरफ होना चाहिए, ये चीज़ें कैसे देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं? ये क्वेश्चन भी एक्चुअली तो इनडायरेक्टली धन स्थान से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूजा स्थान में कैसा रहता है, वास्तुशास्त्र में ऐसा रहता है कि जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है ना, उसको हम, नॉर्थ कॉर्नर बुध का है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर गुरु का है, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम बोलते हैं ईशान कॉर्नर। तो ये जो ईशान कॉर्नर है वो और नॉर्थ कॉर्नर, ये 2 कॉर्नर पूजा स्थान के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये कनाडा में जो हाउस का डिज़ाइंस रहता है वो इतनी अलग अलग तरीके से रहती है, सभी के अलग अलग हाउस की डिज़ाइंस रहती है, तो उसमें किसी किसी को अच्छा स्पॉट नहीं मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट का अच्छा स्थान नहीं मिलता है। तो कभी कभी अगर उनको नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये तीनों में से भी कभी भी कोई भी जोन, अच्छा सा जोन मिले, तो वो जोन में उनको पूजा की स्थापना करनी चाहिए, पूजा रूम की स्थापना। और उसका फेस किस तरफ होना चाहिए? उसका फेस कैसे रहता है कि जब भी हम प्रे करें तो हमारा मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरह रहना चाहिए। तो क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ में कुबेर का वास है और ईस्ट में सूर्य है, तो वो दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट में हम जब भी पूजा करें तो हमारा मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरह रहे। और अगर पूजा रूम में भी, अगर वास्तुशास्त्र के लिए मैं दर्शक मित्रों को भी थोड़ा टिप्स देना चाहूँगा कि वो छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन आपको वो यूटिलाइज करनी चाहिए अपने घर में। अभी इस वक्त आपको ज़्यादा ज़रूरत है कि पूजा रूम से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो पॉजिटिव एनर्जी को इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो नॉर्मली पूजा रूम स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबको इतना स्पेस नहीं भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे आइडियल सिचुएशन है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। तो ज़्यादातर पूजा रूम होता है वो स्क्वायर होना चाहिए। रफली बोलते हैं कि 9 फीट बाय 9 फीट को सबसे बेस्ट सिचुएशन बोलते हैं। पूजा रूम की हाइट अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वो ब्राइट होना चाहिए, और पूजा रूम में कोई भी मिरर नहीं होना चाहिए। और उसका जो एडजेसेंट वॉल रहता है वो वॉशरूम से जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो ये लेकिन जैसे आजकल के घरों में, जैसे मान लो वॉल के साथ क्लोजेट है आपकी, और क्लोजेट के बाद वॉशरूम है, इज इट ओके? हाँ, वो ओके, वो अलग हो गया ना दोनों, वो वॉल एक नहीं होती है। उसकी भी रेमेडीज रहती है कि अगर वो साथ में भी हो तो उसकी भी रेमेडीज रहती है, लेकिन ज़्यादातर हो सके तो वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो आप अलग ही रखे, वो वॉल कॉमन ना हो। और जो पूजा रूम होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का सोर्स रहता है अपने घर में। क्योंकि आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, मंत्र करते हो, धूप अगरबत्ती करते हो, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी अपने घर में रहनी चाहिए ऐसे। तो ज़्यादातर आपको पूजा रूम है उसको, उसके अंदर 5 से ज़्यादा भगवान भी नहीं रखने चाहिए। सब लोग क्या करते हैं कि एक ही भगवान की
5-7 मूर्ति रहती है अंदर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक भगवान की एक ही मूर्ति हो अच्छी सी, और उसकी अच्छे से पूजा करनी चाहिए आपको। वैसे 5 भगवान रखने चाहिए। और रात को जब आप सो जाते हैं तब वो पूजा रूम का डोर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी अंदर सेव्ड रहे जो आपने जनरेट की है वो। और जब भी आप दूसरे दिन सुबह उठ के नीचे आते हो तब वो खोलते हो, उस वक्त आपके साथ एनर्जी भी घर में रहे। तो ये सारी वास्तुशास्त्र में छोटी सी बातें हैं, लेकिन सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और पूजा रूम में इतना इंटरेस्ट से उसको सजा के क्लीन रखना चाहिए, ब्राइट रखना चाहिए, और अच्छे से उसकी पूजा करनी चाहिए। दैट्स गुड। आई थिंक आई होप्स हमारे जो दर्शक हैं उनको काफ़ी अच्छे टिप्स मिले हैं आज कि किस तरह से आप अपने मनी का भी देख सकते हैं कि आपको मनी कब आएगी, कैसे आएगी, आपके ग्रहों के हिसाब से होती है। बिजनेस जॉब आपको कैसे चूज़ करना चाहिए वो भी आपके ग्रहों के हिसाब से होगा। आपके हॉरोस्कोप को देख के हर पर्सन की डिफरेंट सिचुएशन होती है उनके नक्षत्रों के हिसाब से। और पूजा रूम, पूजा घर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए, उसके बारे में बहुत अच्छा सुरेंद्र जी ने बताया। सो मुझे लगता है कि इन सब के बारे में अगर डीपली जाना जाए पूजा घर के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। सो आने वाले एपिसोड्स में मैं ज़रूर बताऊंगी और हम लोग शेयर करेंगे सुरेंद्र जी के साथ आने वाले एपिसोड्स में। सुरेंद्र जी, जाने से पहले कुछ और कहना चाहेंगे आप? बस जाने से पहले मैं सभी दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि आज हमने जो भी डिस्कस किया है तो अपने अपने चार्ट में वो धन स्थान के बारे में देख लेना। अपने अपने चार्ट में जॉब, बिजनेस का आपका फील्ड कौन सा अच्छा है, उससे कौन से फील्ड किसकी मदद से आपको कौन से वक्त से पैसा मिलता है वो भी आप अपने चार्ट से जान सकते हैं। वास्तुशास्त्र में आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर भी जान सकते हैं। नॉर्थ कॉर्नर में कहाँ पर पूजा रूम, अगर उसमें आपको मैंने जो टिप्स दी उसमें कुछ आपको लगता है गलती है तो उसको आप सुधार भी सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 6474030063। मेरी वेबसाइट है www.astrovidya.ca और मेरा ईमेल एड्रेस है saurin@astrovidya.ca। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। आप हमेशा आते हैं और बहुत अच्छे टिप्स और जानकारी हमारे दर्शकों के लिए देकर जाते हैं। सो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए और मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट एपिसोड में। श्योर मिलेंगे। तो चलिए जी, हम भी लेते हैं आप लोगों से इजाज़त और उम्मीद करते हैं कि आज की पेशकश, आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। और अपनी फीडबैक देना ना भूलें। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको आप विजिट करना ना भूलें। आप उनको लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करें, और हमारे अगर प्रोग्राम आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको शेयर भी करें, उन पर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपकी फीडबैक ही हमें और अच्छा काम करने के लिए मजबूर करेगी और एक हिम्मत देगी। सो आप लोगों की जो एक सजेशन है या सुझाव है वो हमारे लिए बूस्ट का काम करते हैं। सो बाकी किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, एज ए स्पॉन्सर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा रेडियो है सांझा पंजाब टीवी का रेडियो चैनल भी है जिसको आप सुन सकते हैं 14:30 AM पर सैटरडे 10 to 11 एंड संडे 10 to 12। उस पर भी आप हमारे साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम के अंदर। और किसी तरह की भी कोई जानकारी आपको चाहिए, अगर आपको मॉर्गेज से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, आपको मॉर्गेज करवानी है, आपको रिन्यूअल करवाना है, आपको प्राइवेट फंड्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6478987769 पर। बॉब द सन जी का नंबर है 4164197777। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी अच्छी शख्सियतें, पूरी फुल एंटरटेनमेंट लेकर आते रहें और आप भी अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाते रहें। हमारी दुआओं में आप रहेंगे हमेशा शामिल, अपनी दुआओं में हमें शामिल रखना भूलेगा नहीं। सो वापस आती हूँ, लौटती हूँ एक नई पेशकश के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ध्यान, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, रहें बिंदास। आप सबको ज्योति की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।